तो दोस्तों, दूसरों की मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरों का आग लगाना हमारे रिश्तों को कितना खोखला कर देता है, आज इस स्टोरी टेलिंग में हम यही देखेंगे। मुझे बहुत दिन बाद आज अपनी एक दोस्त का कॉल आया एंड मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे है, तो वो बोली कि मैं अपने मायके में हूँ। मैंने कहा मस्त है, एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ, और क्या चाहिए। वो बोली नहीं, मैं अपने पति को छोड़ के मायके में हूँ। मैंने बोला कि ऐसा क्यों। तो पता चला कि उसके इन लॉज ने उसके पति के इतने ज्यादा कान भर दिए उस लड़की के खिलाफ कि वहां रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। इवन दो उसके और उसके पति के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसने उन सारी चीजों को नहीं माना। लेकिन जो चीजें रोज हो रही थी, रोज भड़काना, टॉर्चर करना और ताने वाने देना, वो उसे सहन नहीं हुआ। तो उसने चूज किया कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने घर चले जाती हूँ, जहां पर मुझे शांति से रहने मिलेगा, पीस रहेगा मेरे लाइफ में एंड व्हाट नॉट। तो यार, मुझे लगता है ना कि अगर दो लोग अच्छी तरीके से जी रहे हैं, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो किसी तीसरे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आनी नहीं चाहिए, जो उन दोनों में नहीं आई है। लेकिन वो दोनों मिलके इन लॉज को नहीं समझा पाई, ये उनका ड्रॉबैक है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसने मुझे मराठी में एक कहावत बोली कि मुझे अपने इन लॉज की जिरानी भी थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम रहते हैं ना साथ में, तो हमारी कदर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं चाहती थी कि उनको रियलाइज हो कि मैं नहीं रहूंगी तो कैसा होगा। एंड यहाँ लड़की जीत गई, क्योंकि उसके इन लॉज उसको कल लेने आने वाले हैं। एंड वो बोली कि अब उम्मीद करती हूँ कि मैं कि सब ठीक हो जाएगा, एंड मैं भी प्रे करती हूँ कि उसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उन दोनों से मुझे एक चीज सीखने मिली कि कोई कितना भी भड़काए, कोई कितना भी कुछ भी करे, अपने रिश्ते को टूटने मत दो। क्योंकि वो लोग अलग अलग रहने के बाद भी हस्बैंड वाइफ एक थे। वो बंदा उससे मिलने जाता था, सब कुछ करता था। इन लॉज को नहीं पता था, वो अलग बात है, लेकिन उन दोनों के रिश्तों में तो उस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है, उस बंदी ने जिस तरीके से ट्रैकल किया वो सही था या गलत था? क्योंकि मुझे लगता है ना, कभी कभी खुद को चूज करना लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन होता है, और उससे ज्यादा और उससे कम और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब खुश रहते हैं, हम जब एनर्जेटिक रहते हैं, हम जब हैप्पी रहते हैं, तो ही हम अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, अपने सराउंडिंग के लोगों को खुश रख पाते हैं। तो लेट्स इट फॉर द डे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और मुझे बताना कि क्या मैं ऐसे स्टोरीज और भी लेकर आऊं, क्योंकि ये मेरा पहला स्टोरी टेलिंग है। बाय बाय। वेदर को एंजॉय कर लो।